नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु विद्या मंत्रा बाय विनय शर्मा में। और आप सभी वीडियोस को देख पा रहे हैं हमारे YouTube चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। तो दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको HSSC के हरियाणा पुलिस से रिलेटेड और अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक नया कानून, बहुत ही आसान है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों, हमारे कानून का नाम है दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, यानी कि नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम। दोस्तों, इस एक्ट की संख्या 22 थी और यह 1955 साल जो था उसमें पास किया गया था, यानी कि 1955 के अंदर। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखने योग्य बातें हैं। इस एक्ट का पूरा नाम आप याद करेंगे दोस्तों। इस एक्ट को जो सहमति मिली थी वो कब मिली थी? 8 मई 1955 को। और ये लागू कब हुआ था दोस्तों पूरे भारत के अंदर? 1 जून 1955 को। और ये जो एक्ट बनाया गया था, ये क्यों बनाया गया था दोस्तों? क्योंकि ये एक्ट जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, उसकी जो अनुच्छेद है 17, यानी कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, उसको ध्यान में रख के बनाया गया था। तो देखते हैं दोस्तों इस कानून के बारे में। तो छोटा सा कानून है। सबसे पहले धारा नंबर 2 क्या कहती है कि नागरिक अधिकार किसे कहते हैं? नागरिक अधिकार दोस्तों उन अधिकारों को कहते हैं जो हमारे छुआछूत के आर्टिकल 17 को बैन करके दिए जाते हैं, प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हैं। दोस्तों, अगली धारा है 3। धारा 3, 4 और 5 बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो, सबसे पहले छुआछूत के आधार पर धार्मिक बहिष्कार करने पर दंड। धारा 3 क्या कहती है कि भाई अगर किसी भी व्यक्ति का अगर छुआछूत के आधार पर धार्मिक बहिष्कार करोगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या किसी भी तीर्थ स्थान पे जाने पर रोक लगाओगे, तो उस चीज़ का दंड दिया गया धारा 3 में। धारा 4 कहती है सामाजिक बहिष्कार, यानी कि अगर किसी को धर्मशाला में, होटल में या कहीं खाना खाने जाता है, उस चीज़ को रोकने में अगर किसी को कोई रोका जाता है, बहिष्कार करता है, तो उसका दंड दिया गया है धारा 4 में। धारा 5 कहती है कि भी किसी भी शिक्षण संस्थान में, किसी अस्पताल में, किसी दवाई लेता है, अगर उसको वहाँ पे उसका बहिष्कार करता है, कोई उसको कहता है कि नहीं तुझे नहीं देते, तो धारा 5 आ जाएगी। दोस्तों दोबारा देखिए, धारा धारा 3 कहती है धार्मिक बहिष्कार, धारा 4 कहती है सामाजिक बहिष्कार और धारा 5 कहती है शिक्षण संस्थान या किसी अस्पताल में जाने पर मना करता है। अब धारा जो 6 कहती है वो ये कहती है कि अगर कोई सामान बेचता है या कोई किसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कराता है, अगर कोई उसका बहिष्कार करे या उनको इनकार करे देने से, तो उस चीज़ का दंड है। जैसे कि अगर बाई चांस कोई रेडी लगा रहा है और रेडी लगा रहा है, तो उस पर अगर कोई उसको कहता है कि ये क्यों रेडी लगाता है, तो वो जाके उसको धारा 6 के अंदर उसका दंड दिया गया है भाई, जो उसका बहिष्कार कर रहा है। या जो कोई कंपनीज होती हैं, जैसे भाई अगर कोई किसी कंपनी में कोई काम के लिए गया और उसको वहाँ मना कर देता है कि नहीं तू तो नीची जाति का है, तो उसके लिए धारा 6 में दंड दिया गया है। अब धारा 7 क्या कहती है कि अगर कोई किसी नीची जाति का समझ के किसी को कहता है भाई तू नीची जाति का है, अगर वो कहता है कि भाई चल तू यहाँ मजदूरी कर हमारे यहाँ, नहीं तो तेरे को मारेंगे पीटेंगे, भाई तेरे को पैसे नहीं देंगे, तो उस चीज़ का जो दंड है वो धारा 7 में दिया गया है। धारा 10 क्या कहती है? धारा 10 कहती है कि भाई ये जितने भी काम ऊपर हो रहे हैं, जो कंपनी है, कोई कंपनी में जाने में मना करता है, कहीं जाने पर मना करता है, तो जो राज्य सरकार है ना, राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट है, उन पर जुर्माना लगा सकती है। उसकी शक्ति है स्टेट गवर्नमेंट की कि वो उन पर कितना भी जुर्माना लगा सकती है। अब लास्ट देखते हैं पॉइंट, धारा 15 अब जब ये कानून बनते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है कि वो अपने सभी नागरिकों को एक समान रूप से ट्रीट करे। तो दोस्तों, धारा 15 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकार को ये बोल रखा है कि भाई तेरे कर्तव्य हैं कि तेरे क्षेत्र के अंदर किसी भी नागरिक अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये था कानून। इस कानून को दोबारा एक बार देख लीजिए। इंपॉर्टेंट बात क्या थी इस कानून में? सबसे पहले तो इस कानून का जो नाम है वो नाम याद रखना आपने। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम। सेक्शन क्या नाम है इसकी? जो 3 है वो इंपॉर्टेंट है, 4, 5 सिंपल है। धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक, ये होगा। 6 में सामान बेचने पर इनकार करना। 7 में भाई कहीं ज़बरदस्ती बंधुआ मजदूरी करा रहा है उससे। और सहमति कब मिली थी? 8 मई 1955 को। लागू कब हुआ था? 1 जून 1955 को। किस आधार पे हुआ था? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत के आधार पर। धन्यवाद दोस्तों।
देखते रहिए हमारी सारी की सारी वीडियोस। आपको जल्दी से जल्दी और नई नई वीडियोस मिलेंगी। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। जय हिंद।